First of all, Assalamu alaikum. Today, my topic of discussion is fatty liver. What is fatty liver? फैटी लिवर बेसिकली ये होता है कि फैट डिपोजिशन अराउंड द लिवर इज कॉल्ड फैटी लिवर। जो जिगर है इसके इर्द गिर्द चर्बी की एक लेयर बन जाती है जिसे हम फैटी लिवर का नाम देते हैं। फैटी लिवर में बेसिकली क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना लिवर के, उनको फैट्स डिस्टर्ब कर देते हैं। जब उनको फैट्स डिस्टर्ब करते हैं तो सेल्स अपना काम बराबर तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। ये हालत उम्र या तर्ज ज़िंदगी से कतई नज़र किसी को भी मुतासर कर सकती है। अगर फैटी लिवर बीमारी की बात की जाए तो इसका ना ही उम्र से ताल्लुक़ है और ना ही लाइफ स्टाइल से ताल्लुक़ है। किसी भी उम्र के इंसान को और चाहे जैसा भी लाइफ स्टाइल हो उसको ये मुतासर कर सकती है। फैटी लिवर की बीमारी अक्सर अपने इब्तदाई मराहल में कोई इलामात नहीं दिखाती। यानी जो इनिशियल स्टेज होगी ना फैटी लिवर की, उसके अंदर फैटी लिवर की जो डिजीज़ है ये कोई सिम्पटम्स शो नहीं करेगी। जैसे कैंसर कहते हैं कि खामोश कातिल है, इसी तरह फैटी लिवर जो है इसकी भी बात यही आती है कि इब्तदाई जब बीमारी शुरू हो रही होती है तो उस वक्त इसका कोई इलामात नहीं होती और लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि उन्हें ये बीमारी है। लाज़मी बात है, जब इलामात ही ज़ाहिर नहीं होंगी तो कैसे पता चलेगा बीमारी है। ताहम अगर इलाज ना किया गया तो फैटी लिवर की बीमारी जिगर को नाकाबिले वापसी नुकसान और जहीर यहाँ तक कि जिगर की खराबी का बायस बन सकती है। अगर फैटी लिवर की बीमारी का इलाज ना हुआ तो ये नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुँचा सकती है। जिस्म के दीगर अज़ा के बरअक्स जिगर में खुद को दोबारा पैदा करने की काबिल ज़िक्र सलाहियत मौजूद है। आप सुनते होंगे कि फलां ने जिगर का ट्रांसप्लांट कराया है, बेटी ने अपने जिगर का इतना फ़ीसद हिस्सा अपने बाप को दिया है और बेटे ने बाप को। और ये आप इंटरनेट में, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे कहानियाँ सुनते होंगे। शायद ये कहानियाँ नहीं है, हकीकत है कि जिगर के अंदर रीजनरेशन की सलाहियत मौजूद है। अगर जिगर का कुछ हिस्सा काट लिया जाए तो वो दोबारा ग्रो कर जाता है। ताहम दोबारा पैदा करने की सलाहियत ख़राब हो सकती है अगर इस पर तवज्जो ना दी जाए। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो ये सलाहियत जो जिगर की है ये ख़राब हो सकती है। जिगर की बीमारी की अहम वजूहात दर्ज झैल हैं, जिसमें शराब नोशी बुनियादी वजह है। स्मोकिंग लंग्स के लिए भी नुकसानदेह है और लिवर के लिए भी नुकसानदेह है। वायरल हेपेटाइटिस, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, थायराइड और मोटापा। वायरल हेपेटाइटिस जो है ये भी जिगर की बीमारियों का बायस बनता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो ये भी बीमारियों का बायस बनेगा। इसके अलावा मोटापा और थायराइड की बीमारियां बाकायदगी से चेकअप होता रहे तो इसका नुकसान नहीं होगा। जामिया स्क्रीनिंग टेस्टों की एक रेंज जिसमें खून की मुकम्मल गिनती, लिवर फंक्शन टेस्ट, HbSAg, LFT, एंटी HCV, लिपिड प्रोफाइल, FBS, पेट के ऊपर ऊपर वाले हिस्से का अल्ट्रासाउंड ग्राफी, ARFI स्कैन। ये जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं ये जिगर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और इन्हीं टेस्टों की मदद से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया जिगर को कोई बीमारी तो नहीं है, क्या फैटी लिवर की बीमारी में मुब्तला है कि नहीं है। अलबत्ता ये टेस्ट महंगे हैं लेकिन ये टेस्ट जिगर की सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अपने जिगर की सेहत पर काबू पाने का ये मौका ज़ाया ना करें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ फैटी लिवर का हल, वो भी देसी तरीके से, ना ही मेडिसिनल तरीके से। ये चीज़ आप घर में भी तैयार कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करके आप फैटी लिवर जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अम, मैं आपको ये कहूँगा कि आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हम इलाज करते हैं फैटी लिवर का। आपकी दौलत आपकी सेहत से शुरू होती है। अगर आपकी सेहत होगी तो ऑटोमेटिक आपकी दौलत का फ़ायदा होगा।
اور آپ کی صحت آپ سے شروع ہوتی ہے۔ جو آپ کی صحت ہے، اگر صحت مند ہوں گے تو آپ زندہ ہوں گے۔ فیٹی لیور، چربیلا جگر، کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈ، یورک ایسڈ اور فیٹی لیور مرض عام ہو چکے ہیں۔